वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। क्या बोलूं, बोलने के लिए शब्द कम गिरेंगे, लेकिन इंडिया का अचीवमेंट्स दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल ये खबर कल बहुत चर्चे में थी कि इंडिया को यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकाल चुका है। यूएसए ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। आगे इस पे बात करेंगे, शुरुआत करते हैं, इस पे आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे कि क्या है ये। एक्चुअली एक बात बताता चलूं, जब से इंडिया ने अपना फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस पॉलिसी चेंज किया है, अपना पूरा कंट्री के लिए जो फॉरेन पॉलिसीज वगैरह चेंज किया है, इंडिया का अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। एक बूस्टर लग चुका है ऐसा, क्योंकि पहले हमारा फॉरेन पॉलिसी इतना एग्रेसिव नहीं था, एग्रेसिव अभी भी नहीं है, बट हम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहले हम नहीं करते थे। बात आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस पे आप समझिए कि यूएस की जो ट्रेजरी हेड है, मीन्स फिनेंस मिनिस्टर पकड़ के चलिए। ऐसे यूएस में बताता चलो, यूएस में कोई फिनेंस मिनिस्टर होता नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं है। जो ट्रेजरी हेड है वही इक्विवेलेंट टू आपका फिनेंस मिनिस्टर पकड़ के चलिए। तो जैनेट येलेन जो है, जो वहाँ की ट्रेजरी हेड है, वो कल आई हुई थी इंडिया, आई हुई है, कल ही आ गई हैं इंडिया। और उनका सीधा डायरेक्टली उनका जो मुलाकात है वो डायरेक्टली हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से है, ठीक है। दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें चालू हैं, ट्रेड को लेके, ट्रेड कैसा बढ़ाना है, बायलैटरल ट्रेड और कैसा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मनी कंट्रोलिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें, ये बात चालू है, ठीक है। ट्रेड डिफिसिट में कैसे होगा, इंडिया और हमारा बायलैटरल इश्यूज कैसे और चेंज होंगे, और ऐसे भी यूएस ने बोल भी दिया है कि हमारा ये बेस्ट एलाई है, तो ठीक है। अभी उन्होंने आते ही ना, ये सब बातें तो ठीक है हो रही थी, लेकिन उन्होंने आते ही ना एक बड़ा धमाका कर दिया है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे पूरा दुनिया हिल गया है। जैनेट येलेन ने आते ही कहा है, ये बात होने के बाद, कि इंडिया जितना मर्जी रशिया से तेल ले सकता है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग कोई सैंक्शंस वगैरह कुछ नहीं डालने वाले हैं। इंडिया इज फ्री टू टेक एज मच एज ऑयल ही वांट्स फ्रॉम रशिया, नो ऑब्जेक्शंस फ्रॉम आवर एंड, ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया है। फिलहाल एक छोटा सा बात बोलता चलो, अगर बैकग्राउंड में कुछ अलग एक म्यूजिक आ रहा है, आपको क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है, तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस पे कि हुआ क्या। अभी आप समझिए, यूएस का अपना जो हम लोगों ने अपना स्टांस रखा है क्लियर। आप 4-5 महीना पहले का देखो बात, आप यूएस का वो कैसा बात करता था, उसका टोनिंग में आपको ना बहुत डिफरेंस मिलेगा। उन्होंने 4-5 महीने, जो बाइडेन ने 4-5 महीना पहले ही कहा था कि इंडिया इज वीक इन टेकिंग डिसीजन अगेंस्ट रशिया। However, look at the Japan and Australia; they are stronger. They can take decisions against Russia. आज हम लोगों ने उस टाइम भी रिएक्ट नहीं किया था, और रिएक्ट नहीं किया था, वही बहुत बड़ा चीज है। आप क्या बोलते हैं, हमको फर्क नहीं गिरता है, जयशंकर साहब ने बोला था, हमको मेरा कंट्री देखना है। और उन्होंने, हरदीप सिंह पुरी जी ने, ना ही किसी एरोगेंस से, ना ही एग्रेशन से, पोलाइटली पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करके बोला है। तो इस बात पर उनको भी समझ में आ गया कि हाँ भाई, उन्होंने सीधा बोला था ना कि जब हमारे साथ कोई नहीं था तब रशिया था, जब हम आपके पास आए, आपने हमसे दोस्ती नहीं किया, हमारे दुश्मन को आपने आगे बढ़ाया हमारे लिए। तो इट्स नॉट अ 1 डे गेम और 1 आवर का गेम नहीं है कि आज मैं रिलेशन तोड़ दूं, जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था तब से वो लोग खड़ा है। तो यूएस को भी ये बात समझ में आ गई है कि अगर रशिया का जगह हम लोग को लेना है, तो हम लोगों को रशिया के जितना भरोसेमंद इंडिया के साथ बनना भी पड़ेगा। ये सब चीजें उस चीज का परिणाम है। आते ही जो उन्होंने बोल दिया, अभी तेल ले लीजिए, हम लोग और ट्रेड बढ़ाएंगे। अभी बात करते हैं, जो मैंने आप पहले बोला था कि करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से इंडिया को हटा दिया गया है। तो ये है क्या? ये एक्चुअली 3 फैक्टर पे, ये एक्ट एक्चुअली बना था 1998 में, क्योंकि यूएस से जब भी कोई कंट्री डील करती है
ट्रेड करती है तो वो चाहती है कि उसका फायदा हो, ठीक है। फायदा इन द सेंस, एक बिजनेसमैन की सबसे समझिए, अगर आपका कभी एक्सपोर्ट होता है तो आप हरदम चाहेंगे कि आपका करेंसी थोड़ा डाउन हो, इससे आपको फायदा होता है, जो एक्सपोर्टर है उसको बहुत फायदा होता है। और जब आप इंपोर्ट करते हैं, कहीं बाहर से आप मंगाते हैं कोई चीज़, इंपोर्टिंग करते हैं, तो आप चाहते हैं आपका करेंसी का वैल्यू थोड़ा ऊपर हो, तो इससे आपका पैसा भी बचता है। तो ये मैनिपुलेशन करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जो फ्रांस ने भी कहा कि वी आर दी मोस्ट, इंडिया इज द मोस्ट रिलायबल एलाई ऑफ अस, और उसमें भी उन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन का। तो जो डेटा आप देते हैं ना, आप अपना पैसे का, करेंसी का वैल्यू को गोल्ड बेचकर घटा देते हैं, कभी गोल्ड बेचकर बढ़ा देते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ से डिक्रीज कर देते हैं, तो ये एक यूएस को नुकसान होता है। यूएस बोलता है कि मेरा फायदा उठाता है तुम लोग। तो इन्होंने एक एक्ट लाया 1998 में, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट करके। इसमें उस कंट्री को डाला जाता है जो यूएस से ट्रेड करते हैं और अपना करेंसी को फ्लक्चुएट कराते हैं, ठीक है। इसके 3 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया है कि आपका अगर ट्रेड सरप्लस है $15 बिलियन से ज़्यादा यूएस के साथ, तो आप उस लिस्ट में मतलब आ जाते हैं। इंडिया का तो खैर बता दूं, 21-22 में $38 बिलियन सरप्लस था। 15 तो बहुत दूर की बात है, आधे मतलब डबल से भी ज़्यादा सरप्लस में थे हम लोग, आज भी हैं। यूएस को हम बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम है। सेकंड है आपके जीडीपी का आपका 2% होना चाहिए उसमें, ये है। थर्ड पॉइंट है पूरा कैपिटल का 3%। ऐसा नहीं कि आप हर चीज बना के रिजर्व करके रख लिया, उसके बाद जब दाम बढ़ा दाम घटा उस पर करना चाहिए, ये भी नहीं। तो इसमें है, चाइना भी था इसमें। चाइना को 2019 में ट्रंप ने ही डाला था इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में। 2020 में जो बाइडेन ने उसको रिवाइव कर दिया, चाइना को निकाल दिया गया था बाहर, और इंडिया को 2021 में डाल दिया गया था करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में, ठीक है। अभी जब इंडिया अपना ताकत, बोलता नहीं, ताकत आपके पास होना ही चाहिए तो ये दुनिया आपके सामने आती है। इंडिया ने स्वच्छता रूप से बिना किसी धोखाधड़ी के अपना चीज़ों को आगे बढ़ाया है, और हमने हर टर्म और कंडीशन फॉलो किया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। हमारे में कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी डालिए। लेकिन इंडिया फंस गया था अपना सरप्लस अमाउंट में। सिर्फ वही एक क्राइटेरिया में फंसा था, जो कि हमारा गलती थोड़ी ना है। आपको नीड है, आप खरीद रहे हैं हमसे, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो 2% जीडीपी का और 3% कैपिटल का है, इनमें इंडिया नहीं था। पहले बता दूं, चाइना को वापस डाल दिया गया है 2021 में ही इंडिया के साथ ही, और वो अभी भी वॉच लिस्ट में ही है। आज ही का दिन में 5 कंट्रीज को वॉच लिस्ट से बाहर निकाला गया है जो यूएस से ट्रेड करती हैं। उनमें है इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मेक्सिको, इटली, ठीक है। इन 5 देशों को वॉच लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही ये मतलब जैनेट येलन आई, उन्होंने बात की, और पीछे से चुपके से आज ही का न्यूज में आ जाता है कि इंडिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम मॉनिटरिंग लिस्ट, और खुला बोल भी दिया गया कि आपको जिससे तेल लेना है, रशिया से लेना है या कहीं से भी लेना है, यू आर फ्री टू टेक, क्योंकि हम भी समझते हैं आपका कंसर्न्स क्या है। तो ये चीजें तो यहाँ आ गई हैं। बाय द वे, चाइना अभी भी मॉनिटरिंग लिस्ट में ही है और उसका चीजों को फॉलो ही किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए कि, और देखिए, जिंदगी में कोई आगे भी जाएगा, कोई पीछे भी होएगा, बट अगर सच्चाई रूप से आप अगर चल रहे हैं, आपको टाइम लगेगा ऊपर जाने में, लेकिन आप खुद के ऊपर प्राउडली बोल सकते हैं कि मैंने ये चीज खुद का दम पे किया है। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं जो इंडिया बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहा है। इंडिया का तो बिग बूम है जिस हिसाब से है, हर जगह इंडिया का रिस्पेक्ट, इंडिया से दोस्ती, ये सब चीजें। ऑयल का भी जो वीडियो था, क्यों इसने मना किया था, तो मैं आपको ऑयल का वीडियो का एक लिंक डाल दूंगा हाई बटन में, वो भी आप देख लीजिएगा कि इंडिया के पास जो है वो उन्होंने कैप लगाने का बात किया था, रशिया का ऑयल पे आप नहीं ले सकते हैं। तो हमने बोला कि नहीं भैया, हम तो लेंगे, हमको यहाँ से, हमको 140 करोड़ इंसान का हमको देखने का है। मोर देन 60 मिलियन पीपल गो डेली, मोर देन 60 मिलियन पीपल गो डेली टू दी पेट्रोल पंप्स। ट्रांसपोर्ट है, ये है। तो हम लोग आपका बात पे नहीं चल सकते हैं, हमको मेरा देश देखने का है। तो ये सब चीजें हुई, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैनेट येलन ने भी बोला है कि हम और भी ज्यादा आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, और हम आप तो हमारे सबसे बेस्ट एलाई हैं, और आप हरदम हम आपके सपोर्ट में ही खड़ा हैं। ये बातें जैनेट येलन ने भी बोल दी हैं। उधर से जो बाइडेन का भी ट्वीट आ चुका है कि यस, वी आर
विथ इंडिया। ठीक, अभी तक तो ये खबर थी और ये बहुत बड़ी जीत है। इस मामले पे मैं और नजर बनाए हुए हूँ, अगर कुछ नया अपडेट कुछ आता है तो मैं फटाफट आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।